यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। देखिए फर्स्ट जो आपको गिवन है वो है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए कुछ टर्म्स है, सबसे पहले बात करी इसने एरिया की, फिर उसने शेप बताया कि उसका शेप किसकी फॉर्म में है, रेक्टेंगल में, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 528 मीटर स्क्वायर। और उसके लिए उसने कुछ हिंट दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब इसने लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो अगर मुझे ब्रेथ पता लग जाए तो उसमें मैं 1 मोर ऐड करके मुझे क्या पता लग जाएगा, लेंथ, और लेंथ और ब्रेथ पता लगने के बाद अगर मैं एरिया से सॉल्व करता हूं तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अपनी लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x एज पर क्वेश्चन, लेंथ इज 1 meter more than its breadth, so length equal to x plus 1, and as per question also area of rectangular plot is given as 528 meter square। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कितना है 528, और उसमें भी आपने लेंथ कैलकुलेट कर रखी है जो कितनी है x plus 1, और ब्रेथ को अपन क्या एज्यूम कर चुके हैं इनटू x इक्वल टू 528। फिर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ तो क्या बना देगा x स्क्वायर, फिर x इस 1 के साथ होगा तो x इक्वल टू 528। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि इस वर्ड प्रॉब्लम को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्या यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो निकल के आ गई है, इसका मतलब ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306। देखिए समझिएगा कुछ वर्डिंग आई है यहाँ पे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, इसके बाद आया है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबर। कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि अगर एक नंबर मैंने बोल दिया 95 तो अगला कंटिन्यू नंबर क्या होगा 96। एक नंबर बोल दिया मैंने 12 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 30। इसका मतलब दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का हो गया 1 का। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मुझे उसमें +1 ऐड करना होगा। समझिएगा, अगर मैंने बोला 1 नंबर इज 23 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा उसका कंटिन्यू नंबर 24। इसका मतलब 23 में मैं कितना ऐड कर रहा हूँ 1 ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट नंबर यहाँ पता नहीं है तो मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर एक नंबर x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगला नंबर कैसे मिलेगा आपको कंटिन्यू +1 करने पे। तो जब मुझे फर्स्ट नंबर ही नहीं पता तो सेकंड पता नहीं लगता, बट ये कंडीशन क्लियर है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब +1, एक नंबर ऐड करने पे अपने को नेक्स्ट कंटिन्यू नंबर मिल जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की डिमांड है इन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपको क्या करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट नंबर x किससे मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, तो जो आंसर आना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए 306 के इक्वल। अब देखिए आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा x से, x स्क्वायर बना देगा, फिर x किसके साथ होगा 1 के साथ, फिर ये 306 इस साइड आएगा तो माइनस में चेंज हो गया। अब देखिए आप हाईएस्ट पावर कितने निकल के आ गई आपकी 2। इसका मतलब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। यस, अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के ही थर्ड पार्ट की, जिसकी वर्ड प्रॉब्लम है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब हो गया
कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई करना है। किनको मल्टीप्लाई करना है? देयर, उनकी एजेस को। कौन सी एजेस को? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद वाली। नाउ का मतलब आगे वाली एज का। सपोज किसी की एज अगर आज 15 ईयर है तो 3 ईयर बाद, आफ्टर 3 ईयर कितनी एज हो जाएगी उसकी? 15 प्लस 3 18 ईयर। तो समझिएगा यहाँ पर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, एक तो है रोहन और एक है रोहन की मदर। तो सबसे पहले अगर मुझे रोहन की एज पता हो तो उसकी मदर की एज पता लग जाएगी, क्योंकि उसकी मदर रोहन की एज से कितनी बड़ी है? 26। तो सबसे पहले अपना मेथड हो गया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर, देन एज ऑफ हिज मदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहन की मदर रोहन से कितनी बड़ी है? 26। अगर रोहन की मैंने एज एज्यूम x की है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? x प्लस 26। फिर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, एज पर क्वेश्चन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। इस लाइन का मतलब हो गया 3 ईयर बाद। आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद दोनों की एज चेंज हो जाएगी, दोनों की एज इंक्रीज हो जाएगी। तो एज ऑफ रोहन क्या बन जाएगी? पहले रोहन की एज कितनी थी? x। 3 ईयर बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3। अगर रोहन की एज हो रही है तो ऑब्वियस बात है उसकी मदर की एज भी हो जाएगी। एज ऑफ मदर, पहले एज क्या है? x प्लस 26, ये भी 3 इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली इसकी एज क्या बन जाएगी? x प्लस 29e। समझिएगा, रोहन की प्रेजेंट एज अपन x एज्यूम की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी मदर उससे बड़ी है तो मदर की एज कितनी होगी? x प्लस 26। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की एज चेंज हो जाएगी। तो रोहन की एज क्या बन जाएगी? x प्लस 3 और उसकी मदर की एज क्या बन गई? x प्लस 29। फिर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? उनकी एजेस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो देखिए एज पर क्वेश्चन वापस से रोहन की एज का प्रोडक्ट करना है आपको उसकी मदर की एज के साथ, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 360। और ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। ये पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 29 के साथ, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? वापस x प्लस 29 के साथ इक्वल टू 360। ये बन जाएगा x स्क्वायर 29x 3x, ये बन जाएगा आपका 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x बन जाएगा 32x। 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से आप 87 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 273 इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के ही 4th पार्ट की। और समझिएगा ये क्वेश्चन ट्रेन वाला है, और ऐसे ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 4 में है। और ये मान के चलिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस गिवन है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स स्पीड के साथ कवर कर रहा है ट्रेन। इसके बाद अगली कंडीशन में लिखा हुआ है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। समझिएगा, पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे स्पीड उसकी क्या हो चुकी है? लेस, कम हो चुकी है। इसका मतलब उसने 2 बार जर्नी करी है। फर्स्ट टाइम जब उसने जर्नी की थी 480 किलोमीटर की तो स्पीड उसकी फिक्स थी। नेक्स्ट टाइम जब उसने जर्नी करी वही सेम 480 किलोमीटर की तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और इन दोनों जर्नी के टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स। देखिए इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब वही डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 3 आवर एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो चुकी थी? कम। पर याद रखिएगा अपने को पुरानी स्पीड नहीं पता है, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वाली स्पीड को क्या एज्यूम कर लिया? x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी गिवन है? 480 किलोमीटर। तो यहाँ मुझे नीड है टाइम की, और आपको बताया, आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले अपन t1 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है? 480, और स्पीड क्या ली थी अपन स्टार्टिंग में? x। अब समझिएगा
इसकी सेकंड कंडीशन में इफ द एज पर क्वेश्चन स्पीड हैड बीन 8 kilometer per hour less, that means the new speed of the train, अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए प्रीवियस स्पीड क्या थी x, अब उसकी स्पीड कम होगी तो ये क्या बन जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड चेंज होने का मतलब टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब अपन जो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो नया टाइम हो गया t2। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेम है। इसका मतलब जो प्रीवियस डिस्टेंस थी 480 वही यहाँ यूज होगी, बट अब स्पीड भी चेंज हो चुकी है। नई स्पीड क्या आ चुकी है आपकी x माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अपन बात करते हैं, टाइम 1 पता लग चुका है, टाइम 2 पता लगा चुका है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में एक और हिंट दिया हुआ है, इट वुड टेकन 3 आवर मोर। इसका मतलब इस वाली स्पीड में टाइम उसको ज़्यादा लगा होगा और इसमें उसको टाइम क्या लगा होगा, कम। तो ये देखिए यहाँ पर स्पीड उसकी लेस होगी है। स्पीड कम का मतलब अगर आप गाड़ी धीरे चलाते हैं तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। और अगर आपकी स्पीड तेज है तो ऑब्वियस बात है टाइम क्या लगेगा, कम। तो आप देखिएगा T1 और T2 में T2 ग्रेटर है, इसलिए T2 में से अगर मैं T1 को माइनस करता हूँ तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 आवर। यहाँ T2 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। इन दोनों में से आप देखते हैं तो अगर मैं 480 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, आगे देखिएगा ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म का सब्ट्रैक्शन एलसीएम से सॉल्व किया जाता है और एलसीएम लेने का पैटर्न क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। x माइनस 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, और ऊपर वाले टर्म के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और फिर ये 1 वापस किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8 के साथ। और यहाँ अगर आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 160। नाउ सिंप्लीफाई x माइनस x प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये x कैंसिल हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 160 x स्क्वायर माइनस 8x। 8 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।